हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज एक्सरसाइज 7.2 में एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाने जा रहा हूँ। थर्ड में लिखा है यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32,768। तो ये जो नंबर दिए है उसके हमें क्यूब रूट ढूंढने का है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड करने की नहीं है और डायरेक्ट हमें आंसर देना है। तो कैसे देंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ ये चार्ट देख लेते हैं। नंबर दिए हैं, इसका क्यूब दिया है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, ये सभी आपको मैंने लिख कर दिए थे। और इसमें ये जो पॉइंट किया है ना, वो पॉइंट वाले ही अलग है, यानी कि 1 का 1 मिल रहा है, ये 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। लेकिन ये जो 4 पॉइंट किए हैं उसमें 4 नंबर है 2, 3, 7, 8, यानी कि दूरी तिरी सत्य अट्ठी, और इसमें क्रॉस एंट्री लगा देते हैं। तो 2 आएगा तो 2 का 8 आंसर मिलेगा, और 8 आएगा तो 8 का 2 आंसर मिलेगा। देखो ये 2 से 8 और यहाँ 8 से 2। ओके, ऐसे 3 का है, 3 का 7, 7 का 3, तो 3 का 7 मिलता है, 7 का 3 मिलता है। यानी ये 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका 3 आता है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा होगा, 7 ही होगा। ओके, दूरी तिरी सत्ती अट्ठी आपको याद रखने का है, तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट नंबर ये है 1331। तो ये जो नंबर दिया है उसके हम 2 ग्रुप बना देंगे, यानी कि 3 डिजिट लेने के हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 डिजिट हो गए, और ये, तो ये हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो ये 3 डिजिट का 1 ग्रुप और 1 डिजिट का 1 ग्रुप, तो ये 2 ग्रुप हमारे बन गए। ये जो है यूनिट प्लेस का है, ये 10 डिजिट का है, तो ये यूनिट प्लेस है, तो 331। तो इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, 1, तो लिख देते हैं यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 331 इज 1। तो ये नंबर के अंदर ये 1 है, वो यूनिट प्लेस है। अब ये यूनिट प्लेस है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखो यहाँ लिख देते यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो 1 क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 बन जाएगा। ओके, अब ये सेकंड देख लेते थे। यूनिट डिजिट में तो हमारा 1 मिल गया। अब सेकंड देख लेते हैं 10 डिजिट के लिए। तो ये 1 है 10 डिजिट में, तो यहाँ लिख देते यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 1 इज़ 1। इसके अंदर तो यूनिट डिजिट 1 है, क्योंकि शायद 2 डिजिट होते तो भी इसका यूनिट डिजिट कौन सा होता, 1। इसीलिए हमने ये 1 का यूनिट डिजिट ऑफ 1 इज़ 1 लिखा है। और ये हमारा 10th प्लेस है, तो यहाँ लिख देते 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट 1 is equal to 1. Therefore, the cube root of 1331 is 11। तो ये 1 आया 10th प्लेस पर, ये 1 आया यूनिट प्लेस पर।
तो ये 1111 हमारा मिल गया। ओके, अब इसके जैसा ही ये सेकंड नंबर हम देख लेते हैं, 4913। इसमें भी दो ग्रुप बनाते हैं, तो ये 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया, ये 1 डिजिट का एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ 4 और 913 ये दो ग्रुप हमारे बन गए हैं। तो सबसे पहले ये यूनिट डिजिट में आएगा, तो ये इसका ही पहले ढूंढ लेते। तो 913 इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो ये लिख देते यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 913 इज़ 3। तो यहाँ इसका 3 मिला। अब ये हमें पता है कि 3 नंबर है तो इसका क्यूब रूट कौन सा होगा, तो 3 है तो 7 नंबर मिलेगा हमें। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3 इज 7। तो यहाँ ये नंबर 3 है तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें आंसर 7 मिलेगा। अब लिख लेते हैं 10th डिजिट के लिए, तो ये 4 है, तो 4 है वो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, एंड 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है। यानी ये जो नंबर है 4 वो 1 लेस देन 4 लेस देन 8 के, ये 4 है 1 और 8 के बीच में है। ये दो नंबर मिलते हैं तो ये दो नंबर में हम सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 वही हम ले लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 क्यूब लेस देन 4 लेस देन 2 क्यूब। ओके, ये 1 क्यूब और 2 क्यूब दोनों के बीच में हमारा 4 आ रहा है, तो ये दो नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर हम ले लेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ लिख देते देयरफॉर द 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4 इज 1। तो यहाँ 4 है लेकिन 10 डिजिट में कौन सा आएगा, तो 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक आएगा, लेकिन हम 1 और 2 है उसमें से छोटा नंबर जो है वो ही ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू, ये 10 डिजिट में 1 और ये 7, तो 17 आ जाएगा। ओके, यानी हमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 4913 इज इक्वल टू 17। ओके, थर्ड नंबर में लिखा है 12167, तो इसके भी हम दो ग्रुप बनाते हैं। तो ये 3 डिजिट का एक ग्रुप बन गया, बाद में 2 ही डिजिट है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 और 167, तो ये दो ग्रुप हमारे बन गए। तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। तो यूनिट प्लेस का पहले देख लेते हैं, तो 167 है, तो इसमें ये जो नंबर दिया है उसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, तो 7। तो यहाँ हम लिख देंगे यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 167 इज 7, और ये 7 है तो 7 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वो हमें कौन सा मिलेगा, तो 7 है तो 3 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख देते देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 इज 3। यूनिट प्लेस पे हमें 3 मिल गया है। अब 10th प्लेस के लिए 12 नंबर दिया है, तो 12 नंबर
वो किसके बीच में आएगा? तो यहाँ हम रफ वर्क करके देख लेते हैं। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। तो ये 12 नंबर है वो यहाँ आएगा, यानी 2 और 3 का क्यूब करते हैं इसके बीच में आएगा। ओके, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। देयरफॉर हमें 12 चाहिए, तो ये 8 है, 8 लेस देन 12 लेस देन 27। तो 8 कहाँ से मिला? तो 2 क्यूब लेस देन 12 लेस देन 3 क्यूब। ओके, अब ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो हम आंसर में 10 डिजिट में कौन सा ले लेंगे? 2 ले लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं देयरफॉर 10 प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट of 12 is 2. Okay, therefore the cube root of 12,167 is, ये 10th प्लेस पे 2 आएगा और यहाँ 3 था तो 3 आएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया 12,167 का क्यूब रूट कौन सा होगा? 23। ओके, अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर 32,768। तो इसके दो ग्रुप बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डिजिट हो गए और ये 2 डिजिट, यानी कि 32 और 768, ये दो ग्रुप हमें मिलते हैं। तो इसमें ये यूनिट प्लेस है, तो 768 में तो ये जो नंबर दिया है उसके अंदर यूनिट प्लेस कौन सा है? तो 8 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 768 इज़ 8। तो इसके अंदर हमें 8 मिला। तो अब 8 है तो वहाँ हमें 8 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो वो हमें कौन सा मिलता है? तो 2। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2। तो ये हमें यूनिट प्लेस का 2 मिल गया। अब देखते हैं 32। तो 32 है तो इसके अंदर ये 32 कौन से दो नंबर के बीच में आते हैं? तो ऊपर हमने देखा था ये 3 का क्यूब किया तो 27, तो ये 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिला, और 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है। तो 27 और 64 के बीच में 32 आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये 27 है तो 27 लेस देन 32 लेस देन 64, और इसके लिए हम लिख पाएंगे 27 कहाँ से आए? तो 3 क्यूब करते हैं तो 27 आते हैं, ये 32 लेस देन 4 क्यूब। तो ये दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? तो ये 3 है। तो ये 3 हम ले लेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर द 10 प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32 is 3, therefore the cube root of 32,768 is
तो यहाँ ये 8 मिलता है, यहाँ हमें 3 मिलता है, तो 38 होगा। ओके, और सॉरी 8 नहीं, यहाँ 2 है, तो 32 मिलेगा। कितना मिलेगा? 32। ओके, तो ऐसे ये एग्जांपल आपको करने का है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। इसमें सिर्फ 3 डिजिट के 2 ग्रुप बनाने के हैं। बाद में ये ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप जो है वो यूनिट डिजिट का है, तो इसमें 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 2 आया। अब ये सेकंड ग्रुप है 32 कौन से 2 क्यूब करते हैं तो इसके बीच में आ जाए, तो 3 और 4 का क्यूब करते हैं, इसके दोनों ये 2 नंबर के बीच में आता है, तो 3 क्यूब एंड 4 क्यूब करेंगे तो इसके बीच में आएगा, तो हम स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे, तो 3 क्यूब का 3 ले लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं द 10 प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 32 इज़ 3। तो यहाँ हमारा जो नंबर बन जाएगा वो कौन सा बनेगा? क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज़, तो यहाँ से ये 2 है वो यूनिट डिजिट और यहाँ से 3 है वो 10 डिजिट, यानी कि 32 हमारा आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।